हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वेव, फर्स्ट ईयर फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्वेश्चन 15.8। ए ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय y x, t is equal to 3.0 sin 36t plus 0.018 x plus pi by 4, where x and y are in centimeter and t is in second. The positive direction of x is from left to right. Part A, is this a traveling wave or a stationary wave? If it is traveling, what are the speed and direction of its propagation? What are its amplitude and frequency? Part C, what is the initial phase at the origin? Part D, what is the least distance between two successive crests in the wave? तो पहले देखो स्टूडेंट, जो इक्वेशन दिया है, जनरली हम लोग वेव का इक्वेशन ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ऐसे पढ़ते हैं जो है, ठीक। फाई इनिशियल फेज होता है और x जो है यहाँ पर हमने माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है, यानी वेव जो हमारी ट्रेवलिंग वेव है, ये हमारी इस तरह के इक्वेशन होता है, तो वेव इस डायरेक्शन की जाती है, यानी लेफ्ट टू राइट। यहाँ लिखा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन की है। अब यहाँ प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये वेव किधर जा रही होगी, राइट टू लेफ्ट चल रही होगी, ठीक। वेव किधर चल रही होगी, राइट टू लेफ्ट, ठीक। अब ये इक्वेशन हमारा जो लिखा है स्टूडेंट, ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव का नहीं है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि ये ट्रेवलिंग है कि स्टेशनरी है, तो आंसर में ट्रेवलिंग वेव होगा, ठीक। इफ इट इज ट्रेवलिंग, व्हाट आर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन। तो देखो स्टूडेंट, ये साइन तो केवल डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए है, तो हम इसको ऐसे प्लस करके कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी के और इधर आ जाएगा ओमेगा। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के यूज होगा। यहाँ पर के हमारा इधर होगा, ओमेगा हमारा इधर होगा, ठीक। अब डायरेक्शन हमने बता ही दिया। इसमें पूछ रहा है स्पीड एंड डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वाले के लिए लेफ्ट टू राइट लिखा है, तो निगेटिव वाले के लिए राइट टू लेफ्ट होगी, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, तो ये वैल्यू हमारी ए होता है एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक। फिर इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज ये फाई हो गया, यहाँ से कंपेयर कर देंगे पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक। और लास्ट पॉइंट इसमें पूछ रहा लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव। तो टू सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती वो वेवलेंथ होती लैम्डा, और लैम्डा का फार्मूला हमारा होता है 2 पाई अपॉन के, ठीक। 2 पाई अपॉन के होता है जो वेवलेंथ का, के हमारा यही है, और 2 पाई एक कांस्टेंट है, वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। वी नो दैट equation of a traveling wave y x comma t is equal to a sin omega t प्लस के एक्स प्लस फाई, ठीक। ये हमारा जो गिवन इक्वेशन है ये 1 है, तो क्वेश्चन से हमने लिखा हुआ है, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक। दोनों कंपेयर कर दीजिए।
ए पार्ट। देखिए दोनों इक्वेशन सेम है, तो वेव हमारी कैसी है? ट्रेवलिंग वेव। वेव इज ट्रेवलिंग वेव। ठीक, वेव कैसी हमारी है? ट्रेवलिंग वेव है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से कंपेयर करके निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या निकला है? ओमेगा इज इक्वल टू 36। ओमेगा इज इक्वल टू 36। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक, के इज इक्वल टू 0.018 पर सेंटीमीटर। अब यहां से आ गया स्पीड, स्पीड ऑफ द वेव। वेव का स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है। ठीक, यहां से v आ गया हमारा, ओमेगा हमारा 36, के हमारा है 0.018 इज इक्वल टू 361230 अपॉन 18 आएगा। हमने डेसिमल रिमूव कर दिया, 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए। v इज इक्वल टू आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, इसको मीटर में करना चाहें तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये दोनों ही आप ऊपर यहाँ भी लिख देंगे तब भी सही है, ये भी लिख देंगे तब भी सही है। ठीक, डायरेक्शन कौन सी है इसकी? डायरेक्शन हमने आपको अभी बताया कि यहाँ पर माइनस होता है तो डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है, जब यहाँ पर प्लस हो जाता है तो डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। राइट टू लेफ्ट। ठीक, बी पार्ट। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड यहाँ पर a है और इधर कितना 3.0 और ये यूनिट क्या हुई? सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, कंपेयर कर दिया, एम्पलीट्यूड निकल आया हमारा। और दे रहा है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। n हमारा आ गया, ओमेगा 36 है, 2 है, पाई हमारा 3.14 होता है। अब ये कैलकुलेशन आप खुद करिए, कैलकुलेशन आप ही को करने हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो करने ही पड़ते हैं जो है। सी पार्ट, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज एट ओरिजिन तो इनिशियल फेज यही फाई है। फाई इज इक्वल टू कितना है? π/4। ठीक, डी पार्ट, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स? लीस्ट डिस्टेंस between two successive
सक्सेसिव क्रेस्ट, ठीक। और ये होती है वेवलेंथ होती है स्टूडेंट, तो वेवलेंथ हो जाएगा लेमडा। और लेमडा होता है, दो फार्मूले हैं लेमडा के, एक तो आप लगा सकते हैं V/N, यहाँ से लगा सकते हैं, या आप लगा सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू 2π/K। इन दोनों भी फार्मूलों में कोई भी एक यूज करेंगे, आप दोनों नहीं यूज करेंगे। तो हम इधर यूज कर दे रहे हैं इसको, लेमडा का V हमारा आया 20 और N हमारा आया 5.7, ठीक। और डिवाइड कर देते हैं, मीटर में लेमडा आ जाएगा जो है, या लेमडा इज इक्वल टू 3 डिवाइड करने पर आ रहा मीटर। ये इसका वेवलेंथ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अगर इससे भी रखेंगे तो डेसिमल में वैल्यू चेंज हो सकती है इस साइड में इधर, बाकी यहाँ तक तो ये सेम ही आएगा जो है। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।